माननीय सभापति जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी, राज्यसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, एडिशनल सेक्रेटरी राज्यसभा जगदीश कुमार जी, ओएसडी राज्यसभा श्री मुकुल पांडे जी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज राज्यसभा, ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, यहाँ उपस्थित उनके परिवार की सभी महिलाएं एवं सदस्य और बच्चों, मैं आभारी हूँ आदरणीय चेयरमैन साहब का और सेक्रेटरी जनरल जी का कि आज राज्यसभा डे के खास अवसर पर इस समारोह में आपके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। आपने सुना, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। मुझे बताया गया कि आज का कार्यक्रम मूलतः राज्यसभा के अधिकारियों द्वारा स्वयं आयोजित किया गया, जो बेहद सराहनीय है। जब हम भारत के विधानमंडलों के सचिवालयों की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मूलतः 3-4 बातें आती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर्स, माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल जी, माननीय श्री बाबा साहब आम्बेडकर जी और संविधान का आर्टिकल 98। अगर सही मायने में सरकार की जवाबदेही को हमें लागू करना है तो उसकी पहली शर्त है कि संसद एवं विधानसभाएं ऑटोनोमस तरीके से काम करें। कई बार हमें आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 100 साल पहले, जब भारत मुल्क आजाद नहीं था, आज अमृत वर्ष के अवसर पर हम यह स्मरण कर रहे हैं, तब लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय प्रेसिडेंट माननीय श्री विट्ठल भाई पटेल ने इसकी बुनियाद रखी, जब सैद्धांतिक रूप से जिम्मेदार सरकार नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने इस सिद्धांत को मूर्त रूप देने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप जो ऑटोनॉमी का बीज उन्होंने बोया, 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से हमारे संविधान में आर्टिकल 98 के रूप में शामिल किया गया। राज्यसभा के गठन के बाद मई 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट सचिवालय एग्जिस्टेंस में आया। 1954 में सचिवालय का नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय किया गया। इसके बाद की बातें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं एक सांसद के रूप में जब यहाँ आया तो व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ आपके कामों को देखकर कि देश के अन्य कार्यालयों से कैसे यह कार्यालय भिन्न है। आपकी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, परफेक्ट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मुझे यहाँ काम करते हुए देखने का अवसर मिला। एक और चीज जो मुझे बार बार अपील करती है वह है आपकी टोटल इम्पार्शियलिटी। हम हर तरफ बैठे एंड यू लुक एट ऑल ऑफ अस एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स एंड पार्टी डज नॉट मैटर टू यू। ये मैं आपकी इस तरह के काम की प्रशंसा करता हूं, उसका उल्लेख करता हूं। सबको आप एक नजर से देखते हैं, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष। दूसरा, संसद का काम अर्जेंट नेचर का होने के नाते कभी भी कोई फाइल पेंडिंग नजर नहीं आती। प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के लिए हर समय जो चीज आवश्यक है उसी दिन आप डिस्पोज करते हैं। आपके इस काम और इस स्पिरिट की भी मैं तारीफ करता हूं। चाहे इंटर सेशन में समितियों का काम हो या सेशन में सदन का काम हो, आप लोग रियल टाइम बेसिस पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यह वर्क कल्चर डेवलप होने के पीछे मेरा मानना है कि हमारे एक से एक इलस्ट्रेटिव चेयरमैन रहे हैं और मौजूदा चेयरमैन साहब जिस तरह परफेक्शन और डिसिप्लिन के साथ चीजों को करना चाहते हैं, उसे करने में हम सब उनकी अपेक्षाओं के अनुसार हमेशा बेहतर करें, यह भावना जगती है और हम सब करने की कोशिश करते रहें। इसलिए उनके मार्गदर्शन को मैं खास तौर से अपने निजी अनुभव के आधार पर उसका उल्लेख करूंगा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय सभापति जी को पुनः विशेष धन्यवाद देता हूं कि वह स्वयं हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हुए और आपने सुना कि लगातार 2018 के बाद वह ऐसे चेयरमैन हैं जो अपना आशीर्वाद देने हर ऐसे अवसर पर उपस्थित होते रहे हैं। सर, आपकी उपस्थिति से निश्चित ही राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता है,
उससे नई ऊर्जा का संचार होता है। आज इस अवसर पर, खास तौर से अमृत महोत्सव के अवसर पर, जिस किस्म की पेंटिंग और जो भी आयोजन यहाँ हुआ, वह सचमुच बहुत, जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए वो शायद कम ही होगा। और जिस उत्साह से बच्चों ने भाग लिया और जिस उत्साह से इसका आयोजन हुआ, उसके लिए पुनः आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम राज्यसभा डे आपको हमेशा रिजुविनेट करने में सफल होगा और आप सभी भविष्य में सचिवालय के कामों को इसी तरह और लगातार एक्सेलेंस की ओर ले जाएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।